मुझे याद है ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज एक सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन था एंड ड्यूरिंग दैट प्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ स्टेज फियर एंड फियर ऑफ बीइंग अराउंड वीमेन मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था कि मेरा सिर अचानक से दर्द करने लगा। फिर मेरे फैकल्टी ने मुझे एक दवा दी और वो मेडिकल लेने के कुछ ही देर बाद माई नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग। मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा अब मेरा कार्यक्रम पक्का है क्योंकि मुझे पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कैन बी वेरी हैजर्डस। फिर जैसे तैसे करके मैं एक छोटे से क्लिनिक में गया और वहाँ पर डॉक्टर ट्रीटेड मी। देन आई गॉट बेटर इन सम टाइम, बट दैट वाज अ pivotal moment in my life. It was a triggering point that pushed me into doing research about pharma sector. Yes, pharmaceutical sector. So when I started doing research into pharmaceutical sector, health, nutrition, I realized that everything is interlinked. There's a shocking connection between health, education and banking system. And as far as human health is concerned, human body should be seen as a single holistic unit than an independent entity. But the system wants you to think about the things in silos, not a single holistic whole unit. तो सिर्फ ये एक इंसिडेंस की वजह से मुझे ये पूरा का पूरा गेम समझ में आने लग गया था। इस दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ स्कैम है। दुनिया के सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी एक स्कैम है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनेस्को। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो एलिट्स के हाथ की कठपुतलियां बन गई है और इन सभी का एक ही मकसद है, वो है डिफीट ऑफ मैस्कुलिनिटी। इनको मैस्कुलिनिटी को दुनिया से एलिमिनेट करना है ताकि इनकी पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत चल सके, इनका राज बरकरार रहे। इसलिए एलिट्स जो है वो थ्रू एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर मर्दों को कमजोर बना रहे हैं और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। एलिट्स ने लड़कियों का मत्था बहुत ही जबरदस्त तरीके से भड़का के रखा है। औरत के दिमाग में मर्दों के खिलाफ एक ब्रेन वॉशिंग इन्होंने इंस्टॉल करके रखी है और ये ब्रेन वॉश लड़कियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारे साथ बिठाकर हमारे एक्सप्लोरेशन में रुकावट लाई जा रही है। दे कॉल अस क्रिपिड टू सप्रेस आवर एक्सप्लोरेशन ट्रेड्स। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में गलतियां भी नहीं कर सकते क्योंकि दिस क्रीचर्स मेक अस फील कॉन्शियस। हमको ये एनकरेज करना तो छोड़ो, लेकिन हमें ये सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करती है। हमें कॉलेजेस में गलतियां करने का भी मौका नहीं मिलता। गलतियां करना इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। सूडो फेमिनिस्ट वोंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज इनकी कुछ औकात ही नहीं है गलतियां करने और उससे सीखने की। लेकिन गलतियां किससे होती है? जो एक्शन लेता है उसी से ना, वरना निकम्मों की जिंदगी कुछ ना करने में ही चली जाती है। और यही निकम्मों को हमारे साथ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में शोल्डर टू शोल्डर बिठाया जाता है। क्या ये कलयुग से कम है? मैं जरा पूछूं, दिस इज 2020, मार्क माई वर्ड्स। आने वाला दशक कहर बरसाने वाला है, देख लेना। बिकॉज व्हेन फेमिनिटी विल ओवरटेक, chaos will dial in, and when the chaos dials, the opportunity arises for devil to raise its ugly head, because devil wants chaos and anarchy. Devil doesn't want order. God wants order and peace. If you surrender yourself to the God, you will never regret. Mark my words, you will never regret.